गणतंत्र दिवस पर दिखेगी दमदार भारत की झलक। मेड इन इंडिया हथियारों का दिखेगा दम। जी हां, भारत के वो हथियार गणतंत्र दिवस पर नजर आने वाले हैं जो भारत में ही बनाए गए हैं, जिन हथियारों का दम देखकर दुनिया हैरान है। और भारत कितना ताकतवर हो रहा है वो इन हथियारों के दम से पता चलता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। 26 जनवरी नजदीक है, यानी भारत 26 जनवरी को 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा होगा। और इस बार 75वें गणतंत्र दिवस की परेड में कुछ खास होने वाला है, क्योंकि आमतौर पर परेड में विदेशी हथियार शामिल होते थे, लेकिन इस बार दुनिया बड़ी संख्या में मेड इन इंडिया हथियारों को भी देखेगी। आसमान में प्रचंड हेलीकॉप्टर से लेकर जमीन पर T-90 भीष्म टैंक और मिसाइल लॉन्चिंग के लिए पिनाक वेपन सिस्टम जैसे तमाम हथियार गणतंत्र दिवस की परेड की शोभा बढ़ाते हुए नजर आएंगे। इसलिए सबसे पहले बात करेंगे उस प्रचंड की जो दुश्मनों को मिट्टी में मिलाने का काम करती है, क्योंकि 1999 में कारगिल जंग के समय भारतीय सेना को एक ऐसे हेलीकॉप्टर की जरूरत महसूस हुई जिसकी मदद से पहाड़ की चोटियों पर ऑपरेशन चलाया जा सके। इसके बाद भारतीय सेना ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के साथ मिलकर इस पर काम शुरू किया। और 2006 में HAL ने बताया कि वे ऐसे लड़ाकू हेलीकॉप्टर को बनाने का काम शुरू कर रहा है। 29 मार्च 2010 में इसका ट्रायल किया गया। नवंबर 2021 में एयरफोर्स में इसे शामिल कर लिया गया और आधिकारिक तौर पर इस हेलीकॉप्टर का नाम प्रचंड रखा गया। इसलिए अब आपको इसकी खासियत भी बता देते हैं। कितना खास है प्रचंड? भारत के प्रचंड हेलीकॉप्टर की तुलना चीन के Z-10, साउथ कोरिया के FA-50 लड़ाकू हेलीकॉप्टर से होती है, लेकिन 16,000 फीट की ऊंचाई पर लैंड और टेक ऑफ करने वाला ये दुनिया का इकलौता लड़ाकू हेलीकॉप्टर माना जाता है, जिसके कॉकपिट के नीचे 20 mm की तोप लगी है, जबकि 4 अन्य हथियार लगाने के लिए 4 हार्ड पॉइंट बने हुए हैं। इसमें दुश्मनों पर हमला करने के लिए 4 मिसाइल, क्लस्टर बम या ग्रेनेड लॉन्चर लगाए जा सकते हैं। तो आपने समझा कि आखिर कैसे भारत का बनाया ये प्रचंड कितना खास है और दुनिया के बड़े देशों के बनाए हथियारों को कैसे टक्कर देता है। ऐसे कई और हथियार और मिसाइल हैं जो भारत ने बनाए हैं और उसका दम दुनिया देख रही है, जिसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। दरअसल 1981 में भारतीय सेना को लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल की जरूरत महसूस हुई, जिसके बाद भारत ने पिनाक मल्टी बैरल मिसाइल लॉन्चर तैयार किया, जो अपनी स्पीड की वजह से बेहद खतरनाक माना जाता है। इसका नाम भगवान शिव के धनुष पिनाक के नाम पर रखा गया। 1986 में इस तरह की मिसाइल बनाने के लिए 26 करोड़ रुपए DRDO को दिए गए। 1999 जंग में पिनाक पाकिस्तान सेना पर जोरदार हमला करने में कामयाब रहा। पिनाक की फायरिंग कैपेसिटी एक बार में 12 रॉकेट है, जो अमेरिका के हिमार से भी ज्यादा ताकतवर है। अमेरिकी हिमार से भारत का पिनाक आगे है। अब बात करते हैं नाग मिसाइल की। नाग एक मेड इन इंडिया एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जिसे हेलिना भी कहते हैं। इसे DRDO ने बनाया है। नाग मिसाइल के बनाने की शुरुआत एक तरह से 1988 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में हो गई। 1990 में इसका पहली बार सफल परीक्षण किया गया। 2000 में रक्षा मंत्रालय ने नाग मिसाइल की मारक क्षमता को देखते हुए इसे भारतीय सेना के बेड़े में शामिल करने का ऐलान किया। 2008 में भारतीय सेना के बेड़े में 443 नाग मिसाइल को शामिल करने का ऑर्डर DRDO को मिला था। सबसे ताकतवर है नाग मिसाइल, क्योंकि नाग मिसाइल 5 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मनों के टारगेट पर अचूक हमला करती है। इस मिसाइल में 8 किलो तक विस्फोट का इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत के नाग मिसाइल की तुलना चीन के HJ-12 एंटी टैंक मिसाइल से की जाती है। HJ-12 4 किलोमीटर की दूरी तक निशाना लगा सकती है, जबकि भारत की नाग मिसाइल 5 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मनों पर सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। और अब बात करेंगे T-90 भीष्म टैंक की, जिसे रूस से टेक्नोलॉजी लेकर भारत में तैयार किया गया है। शुरुआत में भारत ने रूस से 310 T-90 टैंक खरीदने का सौदा किया था। 124 टैंक भारत ने रूस से सीधे तैयार करके मंगवाए थे, जबकि बाकी को यहाँ यानी भारत में तैयार किया गया।
भारत ने टैंक्स का यूज अभी तक किसी भी जंग में नहीं किया है। हालांकि ये स्वदेशी टैंक चीन और पाकिस्तान की सीमा पर तैनात किए गए हैं। चीन और पाकिस्तान के VT-4 की तुलना भारत के भीष्म टैंक से होती है, जो तेज रफ्तार से चलने और आर्टिलरी के मामले में दोनों एक जैसे टैंक हैं। चीनी VT-4 की ऑपरेशनल रेंज सिर्फ 500 किलोमीटर है, जबकि भारत के भीष्म की ऑपरेशनल रेंज 550 किलोमीटर से काफी ज्यादा है। तो अब बात करते हैं उस ध्रुव की जो भारत की ताकत को दोगुना कर चुका है, क्योंकि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने तैयार किया। अब इस हेलीकॉप्टर में भी हथियार लगाया जा सकता है, जिससे इसका इस्तेमाल जंग के दौरान भी हो सके। इस समय भारतीय वायुसेना के पास 107, नेवी के पास 14 और आर्मी के पास 191 ध्रुव हेलीकॉप्टर हैं। ध्रुव की ताकत चीन को टक्कर देती है। भारत के ध्रुव की तुलना चीन के हरबिन Z9 हेलीकॉप्टर से की जाती है। चीनी सेना कई हेलीकॉप्टर भी वहां की थल सेना, वायुसेना और नेवी इस्तेमाल करती है। हालांकि चीन ने अपने इस हेलीकॉप्टर में एंटी टैंक मिसाइल भी लगाई हुई है। भारत भी ध्रुव के अपडेटेड वर्जन को हथियारों से लैस करने की तैयारी कर रहा है। इसके बाद ये Z9 को टक्कर दे सकता है। तो ये भारत की ताकत है और गणतंत्र दिवस पर इस बार भारतीय सेना की ताकत स्वदेशी अंदाज में होगी। भारतीय सेना जितनी भी वेपन और इक्विपमेंट डिस्प्ले कर रही है वो इस बार सारे स्वदेशी हैं। और 26 जनवरी के दिन से बेहतर और कौन सा दिन हो सकता है जहां पर देश अपने संकल्प को, अपनी गतिविधियों को, अपने भावी संदेश को अपने लोगों के लिए लेकर आए। और इस बार गणतंत्र दिवस पर यही देखने को मिलेगा। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।